अस्सलाम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनांस के उन टोकन्स के बारे में जो कंप्लीटली बाइनांस के फ्लॉप प्रोजेक्ट हैं और जिसके बाद बाइनांस यहां पर हो जाती है दोस्तों बुरी तरह एक्सपोज्ड। ये वीडियो आप दोस्तों के लिए इस एतबार से बहुत ज़्यादा अहम साबित होने वाली है क्योंकि आप में से कई ऐसे दोस्त हैं जिनके पास ये प्रोजेक्ट्स मौजूद होंगे। आपको यकीनन इस बात का इंतज़ार होगा कि क्या ये टोकन्स फौरन रिकवर करेंगे। अगर रिकवर नहीं करते तो क्या कहीं अचानक ऐसा ना हो कि बाइनांस इन्हें डीलिस्ट कर दे, और डीलिस्ट होते ही मार्केट में क्या क्या मुमकिनात हो सकती हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और किस तरह यहाँ पर ये टोकन हमें मार्केट के अंदर चकमा देकर मुसलसल डाउन कर जाते हैं और आगे आने वाले प्रोजेक्ट को आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और मोस्टली व्यूवर्स का एक सवाल रहता है कि फिर फंडामेंटल टोकन की पहचान कैसे होगी। तो गाइस, इसमें मैं एक एक्स्ट्रा टॉपिक यहां पर ऐड कर दूंगा लास्ट में जाकर के कि फंडामेंटल टोकन की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इवन के बाइनांस पे रहते भी और अदर एक्सचेंज पे रहते भी। तो यहां पर आज का हमारा जो मेन मौजू है वो है बाइनांस एक्सपोज्ड का। तो गाइस, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इसका मौजू ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया कि बाइनांस वाई एक्सपोज्ड, क्यों एक्सपोज होती है। देखिए गाइस, पिछले एक लंबे अरसे से आपने देखा कि अमेरिका में रहते हुए जितने भी अमेरिकन सिटीजन हैं उनका ये मानना है कि अमेरिका में हमें वो बाइनांस के ऊपर टोकन बाय करने को नहीं मिलते जो आप सब एशियंस को मिल जाते हैं। आई डोंट नो, मतलब उनका यूजर कहता है। अब मैं यहाँ पर हो सकता है आने वाले वक्तों में एक कोई ऐसी पॉडकास्ट भी करूं जब मैं वो ऐसे किसी शहरी को अपनी वीडियो पर लेकर आऊं जो आकर के ये बातें इंशाल्लाह लाइव इन चीजों को ओपन करेगा कि। और अगर आप में से कई व्यूवर्स जो इस वक्त अमेरिका में रहते हैं, वो जो हमें देख रहे हैं इस वक्त हमारे चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब को, वो कमेंट में आकर जरूर लिख सकते हैं ताकि दूसरे व्यूवर्स को पता चल सके कि एशियन रीजन में जो हमें रोजाना की बुनियाद पे नए टोकन लिस्ट होते दिखाई देते हैं सीड टैग के साथ, वो लोग क्यों इस जाल में फंस जाते हैं। तो गाइस, ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा। देखिए गाइस, बाइनांस जो है जो एशियन कंट्री में यूज हो रही है वो कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, डिफरेंट कंट्री में इसके डिफरेंट रूल्स हैं, ठीक है। एक्सपोज की बात मैं क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए कि मेरे सामने तकरीबन 65 टोकन की लिस्ट है जो पिछले एक साल में लिस्ट हुए, यूं कह लें कि साल 2023 के मिड में लिस्ट हुए और आज 2025 के आगाज में इनकी हालत क्या हो चुकी है। आप लिखते जाएं, मैं आपको बताता जाता हूं। एक बड़ी लंबी लिस्ट है, वैसे मैंने ओपन कर रखी है, और टोकन्स के नाम आप देखेंगे कि उनके लिस्टिंग के वक्त प्राइस क्या थे और इस वक्त प्राइस क्या है, और नाम उनके साथ क्या लगा दिया जाता है, सी टैग। तो याद रखिएगा, फॉर द एजुकेशन पर्पस, समझने के लिए ट्रेडिंग की दुनिया को, दुनिया की कोई भी ट्रेडिंग की मार्केट हो, उसके लिए भी ये वीडियो बड़ी अहम आपके लिए साबित होने वाली है। चलें दोस्तों, यहां पर मैं आपको कुछ टोकन्स के नाम बताने वाला हूं, ठीक है। ETH5, IO, 1000 सेट्स, 1000 चेम्स, बेरा, AIXBT, लूमिया, मॉर्फी, काओ, ग्रास, उसके बाद पीनट, एरो, वेलोड्रोम, यूएल, हाइव, डेक्स, PHA, पायो, CGBT। और उसके बाद दोस्तों एक लंबी लिस्ट, वीडियो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी अगर मैं इनकी लिस्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसलिए हम इतने ही टोकन आपसे शेयर करके रुक जाते हैं, बाकी की रिसर्च आप खुद जाके कर लीजिएगा। यकीनन आप भी उन्हीं में से होंगे और चंद एक लोग होंगे, चंद एक, जिन्होंने इनसे प्रॉफिट ले ली होगी। देखिए गाइस, ETH5 $8 जैसा हाई लगाने के बाद आज $1 पे ट्रेड हो रहा है। यकीनन बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने इस सी टैग को नहीं समझा होगा। बात यह है कि बाइनांस अपनी तरफ से मुबर्रा हो जाता है, यानी कि बिल्कुल अपने आप को साइड पे ले जाता है जब वो सी टैग का वर्ड किसी टोकन के साथ लगा देता है, ठीक है। सी टैग का मतलब है कि हाई वोलेटाइल। जो बिगनर्स हैं वो इस बात को समझना ही नहीं चाहते कि सी टैग से किस तरह एक टोकन का ओनर बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर लेता है। तो मैं समझता हूं कि ये चीज हमें समझनी है कि ये ऐसे टोकन जो मार्केट में एक मंथ में 3 या 4 या 5 तो हो ही जाते हैं। तो मैंने आपके साथ जो स्टोरी शेयर की है ये तकरीबन 18 मंथ की है। अगर पर मंथ में 5 टोकन भी मार्केट में लिस्ट हुए हैं, उस 5 टोकन को मल्टीप्लाई अगर आप 18 कर दें तो यहां पर आपके सामने एक बड़ी अमाउंट आ जाती है, लगभग 80 से 90 टोकन बन जाते हैं
जो पिछले साल से लेके अब तक लिस्ट हुए सारे जो कि हैं मट्टी में मिल चुके हैं। उनके प्राइसेस के बारे में कमेंट सेक्शन में एक ही सवाल आता है कि ये टोकन मैंने बाइनांस पे बाय किया था, ये रिकवर क्यों नहीं कर रहा, ये टोकन मैंने फलाना टोकन मैंने बाइनांस पे रिकवर किया। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि बाइनांस जो है वो मोस्टली ऐसे टैग टोकन लिस्ट कर देती है अक्सर औकात जिन पे वो तजुर्बा करती है, ठीक है, और उनकी एक वेबसाइट एक वाइट पेपर लगाकर उसे मार्केट में सी टैग दे दिया जाता है। आज इस वक्त ये सभी टोकन, कोई एक टोकन मुझे ऐसा बता दें जिसने कोई रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म किया हो, कोई भी नहीं है। तो आज आके पीछे बच जाते हैं फंडामेंटल्स। तो दोस्तों फंडामेंटल की पहचान अभी भी बाकी है। लेट्स सपोज अब ये आखिरी मसला मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। जब डीलिस्टिंग का मैसेज हमें मौसूल होता है तो अक्सर औकात वो व्यूवर जिन्होंने बाय करने से पहले सी टैग को भी नहीं देखा होता, वो भी जो कि है इस नोटिस को भी मिस कर देते हैं कि कौन सी तारीख को कौन सा टोकन स्वैप होने जा रहा है या डीलिस्ट होने जा रहा है या कुछ भी। उसके बाद दोस्तों टोकन आपके वॉलेट से गायब हो जाता है। आपको चंद दिन महीने गुजरते हैं, हम लोग अपनी तरफ से आपको वीडियो के जरिए अपडेट कर देते हैं, लेकिन आप उसमें से निकल नहीं पाते, ठीक है। तो इस तरह आपकी बाय करदा चीज जो स्टार्ट में आपको पता ही नहीं होता कि आपने सी टैग में बाय कर ली है, आप उसे बाय करके निकलने की कोशिश करते 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 उसे जीरो में सेल करते हैं और बाजुका जीरो में सेल करने का मौका भी नहीं मिलता। तो गाइस यहां पर होता है एक प्रोग्राम एक्सपोज के बाइनांस मोस्टली अपनी एक्सचेंज पर ऐसे टोकन लिस्ट करती है जिसको 100% तो मैं नहीं कह सकता लेकिन 90% हमने उनको सी टैग में देखा है और उसके बाद मार्केट जो है उन टोकन्स की कोई वैल्यू शो नहीं करती। मैंने जैसे कि आपको इन टोकन्स के नाम बताए हैं, आप अभी भी जाके देख सकते हैं, जिनमें से अभी भी कुछ रह गए हैं, बाकी वाना, मूव, दी मतलब THE, विथु VTHONIME और SOLVS सोनिक। तो ये सभी टोकन जो हैं इनके होल्डर्स अभी एक लंबी लिस्ट के इंतजार में हैं कि ये रिकवर करेंगे या नहीं, और अचानक डीलिस्ट का पैगाम आपको मौसूल हो सकता है। इसका हल क्या है? हल दोस्तों ये है कि आप फंडामेंटल्स की तरफ रहें। न्यू लिस्टिंग का जो चार्म है, क्योंकि खाली इस वीडियो में मैं ये चीजें एक्सपोज करने नहीं आया, ये भी बताने आया हूं कि हल क्या है। हल ये है कि फंडामेंटल की तरफ रहें, ठीक है। कोई भी टोकन जब मोस्टली मार्केट में लिस्ट होता है उसको बाय करने का या निकल जाने का जो फार्मूला है वो सिर्फ प्रो लेवल के लोग जानते हैं। उन्हें पता होता है कि हमने कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। लेकिन मोस्टली बिगनर्स, क्योंकि मेरी इस वीडियो का ताल्लुक एजुकेशन से है, बिगनर्स के साथ है, तो बिगनर्स को ये करना चाहिए कि वो कभी भी न्यू लिस्टिंग टोकन में एंट्री ना मारें। खास करके ये जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं इन पे ऐसी चीजें अगर देखने को मिलती हैं तो हमें उससे परहेज करना चाहिए, 100% परहेज करना चाहिए। अलबत्ता यकीनन इस वीडियो के बाद आप में से बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो कहेंगे कि हमने तो सी टैग के टोकन से बड़ा कुछ अर्न किया। मैंने वही तो आपको शुरू में बोला कि आप में से 3 या 4% लोग होंगे जिन्होंने अर्न किया होगा, बाकी किसी ने भी नहीं किया होगा। तो इसीलिए ये प्रो लेवल की गेम है दोस्तों। अगर आप प्रो एक्सपीरियंस रखते हैं तो फिर तो बात और है, लेकिन 80% ऐसी एवरेज भी पाई जाती है कि टोकन की लिस्ट होने के बाद वो टोकन आहिस्ता 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 कभी पंप होते ही नहीं और एग्जिट कर जाते हैं। तो दोस्तों ये फंडा जो है बाइनांस के ऊपर हमें ज्यादा क्यों देखने को मिलता है? इसलिए कि बाइनांस मार्केट की एक फुल एतमादी, और नो डाउट वो है भी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि बाइनांस का ओवरव्यू इट्स आउट क्लास। बाइनांस का जो वर्किंग करने का तरीका है आउट क्लास। कहीं पे आपको स्टक होती कभी दिखाई नहीं देती, कोई एरर कभी दिखाई नहीं देता, और हर एक्सचेंज के लिहाज से बाइनांस इज बेस्ट। बट हमें टोकन्स की सिलेक्शन में यहाँ पर जो कि है अपने आप को ठीक रखना है, क्योंकि एक्सचेंजेस जो हैं वो यहाँ पर अपना ज्यादा से ज्यादा मुद्दा पेश करके जी ये सी टैग का टोकन है वो एग्जिट कर जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि मैंने अपनी यहाँ पर जो ऑडियंस है उनको मैक्सिमम एजुकेट कर दिया है। लास्ट में फंडामेंटल की तरफ आप आ जाते हैं, जिसका वादा मैं वीडियो में 3 बार कर चुका हूं। तो दोस्तों फंडामेंटल्स हमारे पास टॉप 100 के अंदर रहते हैं। अक्सर काल टॉप 100 के अंदर ये टोकन भी आ जाते हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, जैसे कि AI के टोकन और जो जिनके भी अभी मैं नाम ले चुका हूँ, इथीफाई, IO वगैरह। तो फंडामेंटल में पाए जाते हैं दोस्तों वो टोकन जिनकी अपनी ब्लॉकचेन है। इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला। ब्लॉकचेन वाले टोकन जैसे कि XRP, सोलाना, एवेक्स
और यूं बहुत से प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में आएंगे। हालांकि इन दिनों ईना टोकन बदहाली का शिकार हुआ है, लेकिन वो भी अपनी जो कि है यहाँ पर एक बैक एंड पे स्टेबल कॉइन को रखता है। तो सेकंड फार्मूला इज वो टोकन जो अपने साथ मोस्टली रखते हैं ऐसे कॉइन्स जिनको स्टेबल कॉइन की पीछे से सपोर्ट हासिल है। अब क्योंकि वीडियो खत्म करनी है तो मैं इन दोनों चीजों से भी अहम चीज आपको बताने वाला हूं। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ये टोकन मोस्टली फिर है किस लिए। दोस्तों, एक फ्यूचर ट्रेड करने वाले को कभी किसी टोकन की जरूरत नहीं होती। उसने सिर्फ पंप एंड डंप देखना है। उसने ये नहीं देखना कि इस टोकन की आने वाले दिनों में वैल्यू क्या होगी। उसे एक स्केल चाहिए, वन ऑफ पंप एंड एक डंप। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है, या वो शॉर्ट ट्रेड करेगा या लॉन्ग। तो ये जितने भी टोकन हैं एंड पे फ्यूचर ट्रेड के लिए रह जाते हैं, सिर्फ फ्यूचर के लिए। स्पोर्ट से तो इनका ताल्लुक ही नहीं है। और ज्यादातर जो मार्केट में बाइनांस जो सी टैग के टोकन लिस्ट करता है दोस्तों, उसको स्पोर्ट ट्रेडिंग में आप कभी भी बाय नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली उनका जो ग्राफ है वो टाइम के साथ साथ गिरना ही होता है। तो कोशिश करें सेफ रहें, स्टे सेफ रहें, और मोस्टली आप फंडामेंटल्स की तरफ जाएं, फंडामेंटल की स्टडी करें। फंडामेंटल को स्टडी किए बगैर अगर आप किसी भी मार्केट में इन होते हैं, कोई भी मार्केट, चाहे आप गोल्ड की मार्केट में आते हैं, चाहे आप रियल स्टेट की तरफ आते हैं, ठीक है, या आप कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं, कोई भी आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपके पास उसकी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने अपने साथ ज्यादती की। आई होप दोस्तों एजुकेशन पर्पस के हवाले से ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।